और इस बीच खबर सामने आ रही है, कानपुर सपा को करारी हार पर आज सपा विधायक समेत जिले के नेता मंथन करने वाले हैं। दरअसल कानपुर में लाख कोशिशों के बावजूद सपा को हार मिली है। अखिलेश यादव, डिंपल ने रोड शो किया, प्रचार किया, शिवपाल ने पूरी ताकत यहां पर लगा दी, लेकिन सपा महापौर की सीट पर कब्जा नहीं कर पाई। वहीं समाजवादी पार्टी विधायक अपने वार्डों के पार्षदों को जिताने में नाकाम रह गए। महापौर प्रत्याशी काफी बड़े अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा है। इधर सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी और अमिताभ वाजपेयी अपने वार्ड के पार्षदों तक को भी नहीं जिता पाए। वहीं सपा जिलाध्यक्ष के भाई भी चुनाव हार गए। ऐसे में इस हार को लेकर के अब मंथन होने जा रहा है। विधायकों के गढ़ में ही सपा के पार्षद प्रत्याशी जो कि हार गए, अब इस हार को लेकर के सपा मंथन करने जा रही है। तमाम विधायकों के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद अब यूपी में कांग्रेस में आत्म मंथन का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, प्रांतीय निकुल दुबे समेत तमाम बड़े नेता अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों को भी नहीं जिता पाएंगे। महापौर की लड़ाई में भी कांग्रेस कहीं तीसरे तो कहीं चौथे तो कहीं पांचवें स्थान पर रही है। पार्टी की हार की समीक्षा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष रिपोर्ट तैयार कर रही है। रिपोर्ट में पार्टी के संगठन का ना होना और अंतर कलह का भी जिक्र होगा। इस रिपोर्ट के आधार पर आलाकमान यूपी कांग्रेस में बड़े बदलाव कर सकते हैं। तो निकाय चुनाव में हार के बाद यूपी कांग्रेस में बदलाव की संभावनाएं अब और तेज हो गई है। हार को लेकर पार्टी कांग्रेस के नेता रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि आखिर हार की वजह क्या रही। इस रिपोर्ट के आधार पर आलाकमान एक्शन भी ले सकता है। तो इस बार कांग्रेस ने भले ही निगम की एक भी सीट ना जीती हो, लेकिन 4 सीट ऐसी थी जहां कांग्रेस ने सपा और बसपा से ज्यादा वोट हासिल कर लिए हैं। अब कांग्रेस का यही प्रदर्शन सपा और बसपा की टेंशन बढ़ा रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोटर का रुझान सपा से हटकर कांग्रेस की तरफ दिखाई दिया है। क्या यूपी में बढ़ रहा है कांग्रेस का ग्राफ? निगम की लड़ाई ने तस्वीर की साफ। झाड़ू ने दिखाया दम, ना समझे कोई कम। निकाय के चुनावी संग्राम में भाजपा ने जीत का पताका फहरा दिया है, लेकिन निगम की लड़ाई में भाजपा के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है कांग्रेस, जिसके लिए 13 मई का दिन सिर्फ कर्नाटक में जीत का संदेश लेकर नहीं आया, बल्कि यूपी में भी उसके लिए नई संभावनाएं जगा गया। क्योंकि नगर निगम की कई सीटें ऐसी रही जहां कांग्रेस ने सपा और बसपा को पीछे छोड़ दिया। क्योंकि मुरादाबाद, शाहजहांपुर, झांसी और मथुरा में कांग्रेस नंबर 2 पर रही, जबकि कानपुर में वो तीसरे नंबर पर रही। ये आंकड़े कांग्रेस के लिए बड़ी उम्मीद जगाने वाले हैं, क्योंकि जो कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली की सीट बड़ी मुश्किल से जीत पाई थी, जो कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 विधायक बना पाई थी, वो कांग्रेस अगर मेयर की लड़ाई में 4 सीट पर नंबर 2 पर आए और मुरादाबाद की लड़ाई सिर्फ 3,500 के मार्जिन से हार जाए, तो सवाल बड़े हो जाते हैं कि क्या यूपी में कांग्रेस के लिए सियासी घटनाक्रम बदल रहा है? क्योंकि मुस्लिम वोट का झुकाव यूपी में लंबे समय के बाद कांग्रेस की तरफ दिख रहा है। यूपी निकाय चुनाव में 17 नगर निगम में भले ही कांग्रेस अपना कोई मेयर न बना पाई हो, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं कि जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन बसपा और सपा से अच्छा रहा। यानी सपा और बसपा से कई सीटों पर कांग्रेस ज्यादा वोट पाने में कामयाब रही। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस को यूपी में अभी और मेहनत करने की जरूरत है, और यदि ये मेहनत की गई तो 2024 में कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत मिल सकते हैं। कांग्रेस के बाद यूपी में अगर किसी पार्टी के लिए नई उम्मीद जगी है तो वो है आम आदमी पार्टी, जिसने न सिर्फ अपनी जीत का प्रतिशत बढ़ाया है, बल्कि अपने वोट प्रतिशत में भी इजाफा कर लिया है। इसे इस आंकड़े से समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने 3 नगरपालिका और 6 नगर पंचायत अध्यक्ष को जीत लिया है। यूपी निकाय चुनाव की रणभूमि में आम आदमी पार्टी जिस उम्मीद को लेकर मैदान में उतरी थी, वो उम्मीद आम आदमी पार्टी की भले ही पूरी नहीं हुई, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं कि जहां पर आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया। इससे साफ हो जाता है कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे पैठ बनाती नजर आ रही है, और यदि इसी तरीके से काम किया गया तो उसके लिए भी उम्मीदों के नए द्वार खुल सकते हैं। हालांकि मेरठ सहित कई नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने ये नारा दिया था कि हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ, लेकिन ये नारा
जनता को रास नहीं आया। अब सवाल ये है कि क्या यूपी में सपा और बसपा का जनाधार खिसक रहा है और आम आदमी पार्टी और AIM-IM जैसे दलों का वोट बढ़ रहा है? क्योंकि जिस तरह से सपा लगातार चुनाव हार रही है और बसपा फाइट में कहीं नजर नहीं आ रही है, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।